Hello students of class 12th. Today we are going to start the first poem, Character of a Happy Life. Character of a Happy Life, खुशहाल जिंदगी के लक्षण, बाई सर हेनरी वुटन। खुशहाल जिंदगी का क्या कैरेक्टर होता है, कैसा चरित्र होता है खुशहाल जिंदगी का, उसके बारे में सर हेनरी वुटन ने इसको कंपोज किया है। What I am going to tell you is about the poem. Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए। सर हेनरी वुटन defines the life of a truly happy man in this poem. इस कविता में सर हेनरी वुटन जो पोएट हैं वो वास्तविक रूप से हैप्पी मैन की जिंदगी का वर्णन करते हैं। A man is happy if he is not subject to another's will. व्यक्ति वही खुश होता है जो ए मैन इज हैप्पी, व्यक्ति वही खुश होता है, कब खुश होता है, तभी खुश होता है इफ ही इज नॉट सब्जेक्ट टू अनदर्स विल, अगर वह दूसरों पर निर्भर नहीं है। इफ ही इज नॉट सब्जेक्ट टू अनदर्स विल, विल बनी इच्छा, अगर वह दूसरे की इच्छा के अनुसार नहीं काम करता है, माने वह दूसरों पर डिपेंड नहीं है। He is not a slave to his passions, और वह अपनी पैशंस माने जो इंद्रियां हैं, माने जो उत्कट इच्छाएं होती हैं, प्रबल इच्छाएं होती हैं, पैशंस जो होती हैं, उनका दास नहीं होता है। He does not fear, he is not afraid of death, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म, और जनता की आलोचना से भी भयभीत नहीं होता है। ही वर्क्स एज हिज कॉन्शंस सेज, कॉन्शंस माने अंतरात्मा, वह जैसा उसकी अंतरात्मा कहती है वैसा काम करता है। ही प्रेज टू गॉड लेट एंड अर्ली, देर सवेर ईश्वर की आराधना करता है। ही डज नॉट एनवी द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स, दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता है। और क्या है, ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज़, जो कुछ उसके पास होता है उससे संतुष्ट रहता है। तो ये कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम की बैकग्राउंड है। अब आप पोएम को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुनिए। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल, वह व्यक्ति कितना खुशहाल है, अर्थात बहुत खुशहाल है, जो पैदा हुआ है या जिसने पढ़ाई लिखाई की है अपने पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, माने दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल, माने जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य न करने के लिए जन्मा है संसार में, वही प्रसन्न व्यक्ति है। जो कुछ उसने सीखा है, पढ़ाई लिखाई की है, शिक्षा प्राप्त की है, वह आत्मनिर्भर के लिए बनने के लिए की है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हैप्पी पर्सन होता है, हैप्पी मैन होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और ऐसे खुशहाल व्यक्ति के जो विचार होते हैं, ऑनेस्ट माने ईमानदार विचार, माने पवित्र विचार उसके जो होते हैं, ईमानदारी से भरे हुए, वही उसका कवच का काम करते हैं। आर्मर माने कवच, माने रक्षा का काम करते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल माने सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी क्या होती है, सिंपल ट्रुथ, माने ही इज द फॉलोअर ऑफ ट्रुथ इन हिज लाइफ। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जो उसकी इंद्रियां होती हैं वो उसकी मालिक नहीं होती हैं, मास्टर नहीं होती हैं, बल्कि वह खुद उनका मालिक होता है। ए हैप्पी मैन इज नॉट ए मास्टर ऑफ हिज सेंसेस, बट हिज
sorry, a happy man is not conducted by his senses, he is the master of his senses. माने हैप्पी मैन जो है वह स्वयं अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है, इंद्रियों के द्वारा वह संचालित नहीं होता है। माने इंद्रियां उस पर हावी नहीं होती हैं, वह इंद्रियों को अपने वश में रखता है। He has full control over his senses. Whose soul is still prepared for death. और उसकी वह हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। He is never afraid of death. वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है। Untied unto the world with care of princely love or vulgar breed. वह इस दुनिया से की जो वल्गर ब्रीद माने जो लोग बैड पीपुल हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म से बिल्कुल स्वतंत्र रहता है। अनटाइड माने खुला हुआ, फ्री, माने उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति उसकी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है उसको, तो उस पर कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। Who hath his life from rumors freed? The life of a happy man is free from false news. Rumors माने false news, माने अफवाह। हैप्पी मैन की जिंदगी फॉल्स न्यूज से स्वतंत्र होती है। कोई उसके बारे में कुछ भी रूमर फैलाए, अफवाह फैलाए, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Whose conscience is his strong retreat, और उसका जो कॉन्सेंस माने इनर वॉइस, जो उसकी इनर वॉइस है, अंतः आत्मा की जो आवाज़ है, वही उसका क्या है, एक प्रकार से शेल्टर है, रिफ्यूज है। His inner voice is his shelter, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great. Means the state, the condition of a happy man cannot be shaken by flatterers. Flatterers means those who speak very sweet before us. जो हमारे सामने बहुत मधुर बोलते हैं, या जिस किसी के सामने मधुर बोलते हैं, तो मतलब स्वीट स्पीकिंग पर्सन्स कैन नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ ए हैप्पी मैन। और दोज हु आर बैड पीपुल, ऑपरेसर्स मीन्स बैड पर्सन्स, विकेड पर्सन्स, जो दुष्ट लोग हैं, दे कैन नॉट रून हिज स्टेट, दे कैन नॉट स्पॉइल हिज स्टेट, स्पॉइल हिज कंडीशन। वे उसकी कंडीशन को दूषित नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। Who envies none whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. A happy man does not envy anyone. A happy man is never envious of the fate of those who have risen to eminence by sheer chance and not by dint of their merit or hard work. Happy man उन व्यक्तियों से कोई ईर्ष्या नहीं करता जो किसी तरह से ऊंचे उठ गए हैं, या तो अपने गुण मानो अपने मेरिट से, हार्ड वर्क से जो ऊंचे उठ गए हैं, उनसे भी घृणा नहीं करता है। और nor does he envy those who by adopting unfair and wicked means have achieved ग्रेटनेस इन लाइफ। जो अनफेयर मीन्स माने अनुचित साधन, गलत साधन का प्रयोग करके ऊंचे उठ गए हैं, जीवन में आगे बढ़ गए हैं, उनसे भी घृणा नहीं करता है। और क्या है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिसीटफुल पीपुल। ये दुनिया जो है, ये मतलब डिसीटफुल पीपुल बने जो धोखेबाज लोग हैं, उनसे भरी हुई है। और धोखेबाज लोग क्या करते हैं, स्टैब अस इन द बैक although in our face they might praise us sky high। वे हमारे पीछे छुरा भोंकते हैं और सामने मीठी बातें करते हैं। बट द हैप्पी मैन इज रादर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जो हैप्पी मैन होता है वो बहुत ही खुले दिल वाला होता है। ही कॉल से स्पेड ए स्पेड, वो साफ साफ कहता है, वो बिल्कुल डरता नहीं है। A happy man does not care for the so-called rules framed by
ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जो हैप्पी मैन होता है वो परवाह नहीं करता, डज नॉट केयर किस चीज़ की, फॉर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, सरकार निरंकुश सरकार के बनाए हुए नियमों की उसकी कोई परवाह नहीं होती। अगर कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बनाती है जो निरंकुशता का प्रतीक है तो भी वो उससे नहीं डरता है। द ओनली रूल्स दैट द हैप्पी मैन ऑब्जर्व्स आर दोज दैट आर बेस्ड ऑन गुडनेस, हैप्पी मैन जिन रूल्स को फॉलो करता है वो अच्छाई पर निर्भर होते हैं। Who God doth late and early pray. A happy man prays to God getting a chance. Early or late, he prays to God every day, getting a chance. अवसर पा करके वो ईश्वर की आराधना करता है। More of his grace than gifts to lend. He prays to God for his grace. उसकी कृपा के लिए, ईश्वर की कृपा बनी रहे उस पर, इसलिए वो आराधना करता है। Not for gifts he has provided him. बल्कि जो उपहार दिए हैं उसको ईश्वर ने, उनके लिए नहीं आराधना करता है। Entertains the harmless day with a well chosen book or a friend. A happy man entertains himself by reading a good book or passing his time with a good friend. हैप्पी मैन जो है वो या तो अच्छी किताब पढ़ करके अपना समय पास करता है, मनोरंजन करता है, या फिर अच्छे मित्र के साथ में रह करके अपना मनोरंजन करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। और क्या होता है, ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ स्लेवरी। सर्वाइल बैंड्स माने दास्ता के बंधन, और दास्ता के बंधन कौन से, होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, माने ऊंचे उठने की इच्छा, आशा, और नीचे गिरने का डर। ये जो स्लेवरी, चेन्स ऑफ स्लेवरी हैं, इनसे फ्री रहता है। माने ए हैप्पी मैन इज नॉट अफेक्टेड बाय द होप्स of rising and fears of falling. He is Lord of himself, though not of lands. He is Lord of himself. In spite of having nothing, he has everything. भले ही उसके पास कुछ ना हो, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। He is Lord of himself. वो अपना खुद का स्वामी होता है। तो ये बच्चों पोएम आपको पढ़ा दी है। इसका सेंट्रल आइडिया और इसकी एक्सप्लेनेशन का मैं PDF आपको भेजूंगा, वो आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। थैंक यू।